हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है और आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 10 साल के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। और दोस्तों साथ ही में ये भी जानेंगे कि कितना रिस्क होता है और रिटर्न्स कहाँ से आपको मिलते हैं। तो तमाम वीडियो में पूरी बात करेंगे और पूरा क्लैरिटी के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे म्यूचुअल फंड को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और कैसे रिटर्न्स आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि सेविंग्स कितनी जरूरी है। सेविंग्स 10 साल के बाद अगर आपके घर में किसी की शादी हो या किसी का वेकेशन हो, कहीं भी जाना हो या घर लेना हो या डाउन पेमेंट करना हो, इसके लिए सेविंग्स तो जरूरी होती है ना दोस्तों। चाहे आप कैसे भी पैसे बचाएं, पर उसके लिए आज के मॉडर्न टाइम में एक सेफ तरीका है जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों नहीं दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। हालांकि एडवर्टाइजमेंट तो आपने काफ़ी सारी देखी होंगी जिसमें बोलता है म्यूचुअल फंड सही है और कितना सही है। चलिए जानेंगे एनएवी क्या है, पेमेंट मोड क्या है और कैसे चूज करेंगे अपने लिए म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करना है सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए दोस्तों। साथ में वीडियो को लाइक करके वीडियो को कमेंट पे जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बता दें कि 3-4 तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू और ग्रो ऐप, और दोस्तों बात कर ले तो जीरोधा के थ्रू। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो जरूर से जरूर डीमैट अकाउंट वगैरह खोल लीजिए। दोस्तों सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है। आप किसी कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हैं और आप वोटिंग राइट्स मिलते हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी आप किसी कंपनी का एसेट तो खरीदते हैं लेकिन वहाँ वोटिंग राइट्स नहीं होता आपके पास। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ शेयर को साथ में जोड़कर एक बास्केट बनाकर जब उसे बेचा जाता है तो म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। और इस बास्केट में बॉन्ड्स भी होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब शेयर के साथ मैंने फ़र्क ये हो गया कि जहां स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में आप एक साथ 100 कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। मतलब 100 शेयर एक रिस्क पे खरीद सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों फिर भी बता दें, एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जी हाँ दोस्तों, शेयर के प्राइस इंट्राडे मार्केट के आवर्स में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वहाँ म्यूचुअल फंड का प्राइस दिन में एक ही बार मार्केट में बंद होने के बाद फिक्स हो जाता है। म्यूचुअल फंड का प्राइस NAV PS यानी कि नेट एसेट वैल्यूज पर शेयर के यूनिट से मापा जाता है। NAV PS कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल एसेट वैल्यूज बास्केट में जितने भी हैं शेयर्स उनके डिवाइड करके, यानी कि इक्विटी शेयर्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड को दोबारा बढ़ाकर में आप कैसे कंपनी फंक्शन कैसे करती है वो जान लेते हैं। जब आप एप्पल के शेयर्स खरीदते हैं तब आपके एप्पल कंपनी में एक हिस्सा खरीदते हैं। एप्पल का बिजनेस ही टेक और टेलीकॉम है। इसी तरह से जब आप HDFC MSC का फंड खरीदते हैं तो HDFC का बिजनेस के हिसाब से बनते हैं। और उनके खरीदते टाइम फंड मैनेजर का काम होता है कंपनी के CEO को जैसा लीगली बाउंड अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, जस्ट लाइक द अदर कंपनी। म्यूचुअल फंड में पे आउट कैसे होता है चलिए जानते हैं। म्यूचुअल फंड में पे आउट के कुछ तरीके होते हैं, जैसे स्टॉक पर डिविडेंड एंड बाउंड्स पे इंटरेस्ट मिलते रहते हैं। वैसे ही पैसे आपके फंड के बास्केट में भी है उसके कंपनी के अपने इन्वेस्टर को पे आउट करते टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए होता है। अगर आप फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स चढ़ाते हैं तो वो सेल करते टाइम उनका कैपिटल गेन्स होता है और डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम अपने इन्वेस्टर को बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप बढ़ते हुए प्राइस पे शेयर खरीदते हैं तो आपका फंड मैनेजर नहीं बेचता है और फिर आपको म्यूचुअल फंड शेयर्स प्रॉफिट के अगेंस्ट बेच सकता है। दोस्तों डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 3-4 तरीके के देखने को मिलेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, फिक्स्ड इनकम फंड होता है, उसके बाद दोस्तों इंडेक्स फंड होता है, बैलेंस्ड फंड होता है, मनी मार्केट फंड होता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफ़ी जो है अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जिस कंपनी में आप लगाना चाहते हैं पहले वो देख लीजिए कि उसका कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है और कौन कौन से सेक्टर में जो है उसके पैसे लगे हुए हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम पूरा जो है नॉलेज आपको हो जाना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, ताकि जो है आप पैसे लगाएं तो आपके जो है पैसे डूबे नहीं। और दोस्तों जितना भी निफ्टी 50 कंपनीज होती है खासकर उस सारे कंपनी में जो है आपको लगाना चाहिए, ताकि क्या होता है मार्केट ऊपर नीचे भी जाता है तो आपका बैलेंस बना रहता है। जहां दोस्तों आपको जो है फिक्स्ड डिपॉजिट पे 6.5 मिलता है, वहीं म्यूचुअल फंड में आपको उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो ये होता है दोस्तों क्योंकि आपने एक पैसे जो है बहुत सारी कंपनियों में लगाया है। एक साथ बहुत सारी कंपनियों में पैसे लगाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको कई सारे जो है किसी का रेट लो भी गया तो किसी का हाई गया तो मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में फ़ायदे होते रहते हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड एकदम सेफ है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे लगाइए और दोस्तों अच्छी कंपनी चॉइस करके ही लगाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।